तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम टाइप 3 भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर लीनियर होता है और एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको कहते हैं इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट भी कर देंगे तो इसका आंसर योटा की फॉर्म में आता होगा। अब यहाँ पे इस टाइप को कहते हैं टाइप 3। इसको कहते हैं dx कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड irreducible क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब यहां पे देखा जाए सबसे पहले इम्प्रॉपर या प्रॉपर चेक करते हैं ये कौन सी फ्रैक्शन है। नोमिनेटर में x पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, डिनोमिनेटर की पावर हाई हो जाएगी तो क्लियरली ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लेट करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1, अगर x प्लस 3 को देखा जाए लीनियर फैक्टर है, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं, इसकी पावर 1 ये नॉन रिपीटेड है। x स्क्वायर प्लस 1 की ना फैक्टराइजेशन हो सकती है ना कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो ऐसे फैक्टर को कहते हैं इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको लेट करते हैं 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आपकी मर्जी है पहले नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को लेट कर लें, आपकी मर्जी पहले इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को। अब इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे लेट करते हैं, इसको दो फैक्टर्स कॉन्स्टेंट्स के सम में लिखेंगे। अब और पहला जो कॉन्स्टेंट है इसको x से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको याद हो पिछली दो टाइप्स की हैं तो ऊपर हम सिंपल a या b लिखते थे या c। अब यहाँ पे नीचे लीनियर फैक्टर होता, मिसाल के तौर पे नीचे x प्लस 3 है तो ऊपर हम क्या करते थे, a लिखते थे, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 0, नीचे पावर 1 होगी तो ऊपर x की पावर 0। नीचे लीनियर फैक्टर है तो ऊपर आपके पास x की पावर 0 मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो बताओ यहाँ पे 2 में से 1 पावर माइनस करोगे तो ऊपर इसका जो हम वो फाइंड करेंगे ना कॉन्स्टेंट्स, वो दो कांस्टेंट का सम होगा और पहले फैक्टर को x से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 2 में से 1 माइनस करोगे तो x की पावर 1, यानी वो ऊपर कौन सा फैक्टर होगा, लीनियर फैक्टर होगा। तो हम x स्क्वायर प्लस 1 को क्या नाम दे देते हैं, a का, a x प्लस b का, और ये x प्लस 3 आपके पास लीनियर फैक्टर है, इसको हम c का नाम दे देते हैं। अब हमने यहाँ पे a b और c अननोन फाइंड करने हैं, तो एक क्वेश्चन में हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट में डायरेक्ट कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद x स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट डिनोमिनेटर से ax प्लस फर्स्ट वाली फ्रैक्शन से, ये आ जाएगा 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इसके मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस इन दोनों ब्रैकेट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c ओवर x प्लस 3 से, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होंगी, c डिवाइडेड बाय x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 से कैंसिल, और बेटा ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिलेशन के बाद 9x माइनस 7 इज इक्वल टू ax प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास इस ब्रैकेट x प्लस 3 से, और नेक्स्ट आपके पास c किससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 1 से, ये होगी नंबर 2। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग कर सकते हैं, या आप ऐसे देखें कि 1 या 2 में कोई लीनियर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करके हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इससे आसानी होगी, बाकी वैल्यूज सिंपल आ जाएंगी। तो देखा जाए 1 में x स्क्वायर प्लस 1 ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, x प्लस 3 लीनियर है, तो हम इसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, लेफ्ट साइड पे 9x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 7, राइट साइड पे ax से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x की जगह जब माइनस x की जगह जब आप माइनस 3 पुट करेंगे, x प्लस 3 था सॉरी, x इक्वल टू माइनस 3, तो x की जगह जब माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 0, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस c x का स्क्वायर
-3 का होल स्क्वायर प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई -3 -27, -7, -3 का स्क्वायर +9 प्लस 1 10c, और ये 10 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, -34/10, तो कैंसिलेशन के बाद क्या आ जाएगा, 2 5 10 और 17/5, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, -17/5। अब हमारे पास दो वैल्यूज रहेगी ए और बी। ए और बी के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग। इससे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, रीराइट इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 9x - 7, राइट साइड पे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, ax x से मल्टीप्लाई होगा ax स्क्वायर, ax 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3ax, प्लस bx से मल्टीप्लाई होगा प्लस bx, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3b, प्लस c को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई cx स्क्वायर प्लस c। अब अगर दोनों तरफ देखा जाए तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर, तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, अगर वो नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, एक है प्लस c, और सेकंड क्या है, प्लस c। तो हमने a और c में से कौन सी वैल्यू फाइंड की है, c फाइंड की है। c की वैल्यू क्या है, -17/5, तो -17/5 लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, +17/5, ये a की वैल्यू आ गई। अब एक्स स्क्वायर के बाद बताएं किसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। x का कोफिशिएंट आपके पास 9 है, तो राइट साइड पे a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 17/5। अब 3 को 17/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, 17 3 दा 51/5 प्लस b। अब ये फ्रैक्शन राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आकर नेगेटिव, 9 - 51/5 इज इक्वल टू b। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 45, माइनस 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, 151 से मल्टीप्लाई होगा तो 51, तो ये आ जाएगा -6/5। किसकी वैल्यू आ गई, b की। अब b भी आ गया, a भी आ गया, c भी, ये तीनों वैल्यूज कहां पे पुट करोगे, पुट इन 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ax से मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू 17/5x, प्लस b की वैल्यू क्या, -6/5, तो दरमियान वाला प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -6/5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू आई है हमारे पास -17/5, तो -17 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल। अगर मजीद करना चाहें तो आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ गया तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। तो जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखा जाए क्लियरली, ऊपर एक्स की पावर कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0, नीचे एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है तो ये क्लियरली कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको लेट करते हैं, टाइप 3 है ये, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको लेट करते हैं। पहला लीनियर फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ए का नाम, दूसरा लीनियर फैक्टर एक्स प्लस 1, इसको पहला लीनियर फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसको x प्लस b का नाम, और सेकंड लीनियर फैक्टर x प्लस 1 लीनियर है, इसको c का नाम दे देंगे। आपकी मर्जी है, अगर आप ऐसे करना चाहें कि x प्लस 1 को पहले लिखना चाहिए, इसको a का नाम, और फिर x स्क्वायर प्लस 1 को bx प्लस c का नाम। अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है, इन दोनों ब्रैकेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंप्लाइज दैट, मैं डायरेक्ट लिखने लगा, लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा, राइट साइड पे जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसल आउट, तो ax प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से, प्लस जब आप इस डिनोमिनेटर, इन दोनों डिनोमिनेटर को इन दोनों इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे c और x प्लस 1 से, x प्लस 1 से कैंसल, और c किससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 1 से, हो गए नंबर 2। अब आगे देखें क्या नंबर 1 में अब आपके पास कोई लीनियर फैक्टर है, यस x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 1 राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे वेरिएबल x नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, 1 एज इट इज। अब जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 0, चाहे नॉन जीरो हो तो इससे मल्टीप्लाई होगी सारी वैल्यू 0, इस x स्क्वायर की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू सी। अब 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आगे देखा जाए तो बेटा हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हम b
सी आ गया। ए और बी के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, रीराइट इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट साइड पे 1 एज इट इज, राइट साइड पे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ए एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए एक्स, बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी एक्स, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी दोबारा देख लेते हैं इसको, ए एक्स को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स की बेस सेम, पावर ऐड ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए एक्स, प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी एक्स, बी इंटू 1 बी। अब इस सी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए दोनों तरफ x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर x स्क्वायर के बाद नेक्स्ट x के बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0, राइट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और सेकंड वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c। अब देखा जाए लेफ्ट साइड पे कोई x वाली टर्म है, जब x के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे 9 तो इसका कोएफिशिएंट 0, राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट फर्स्ट वैल्यू a और सेकंड वैल्यू प्लस b। अब आगे करते हैं, आगे बताएं, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो c फाइंड किया, इस c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू आई 1/2, तो 1/2 राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, तो a इक्वल टू आ जाएगा -1/2, ये का आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आया। अब बताइए यहाँ पे a अभी आपने फाइंड किया, उसका क्या आंसर था -1/2 प्लस b। अब बताइए -1/2 लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1/2, ये b आ गया, लिहाजा हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज आ गई। ये तीनों वैल्यूज नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बेटा अब नेक्स्ट करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1। तो नंबर 1 में मैं राइट हैंड साइड लिखने लगा, ax से मल्टीप्लाई a की वैल्यू -1/2x प्लस b की वैल्यू +1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू आई है 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इन दोनों का अगर मजीद सोल्व करना चाहें तो 2 और 2 कैल्शियम 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, ऊपर आ जाएगा -x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन है 1/2, ये डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर आप मजीद करना चाहिए 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर अगर आप अरेंज करके लिखना चाहिए पहले प्लस वाली लिख ले 1 प्लस की और x माइनस की -x ओवर 1 - x ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी अगेन वही क्या, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियरली देखा जाए न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको लेट करते हैं, लेट 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब मैं यहाँ पे आप जो लीनियर फैक्टर इसको पहले लेट कर लेते हैं कि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये आप कंफर्म हो जाए कि इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लीनियर फैक्टर को मैं पहले लेट करने लगा हूँ, x प्लस 3, इसको a का नाम दे देते हैं, a डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब पहला अननोन a हो गया, तो सेकंड और थर्ड अननोन क्या होंगे, b और c। अब x स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको दो फैक्टर के सम में लिखते हैं और इसका जो पहला फैक्टर है उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये नंबर 1 होगी। अब देखा जाए अब हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है, जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होगी उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो आपस में कैंसिल आउट, 3x प्लस 7। अब सेकंड क्या आ जाएगा, जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को a ओवर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 सेम हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, प्लस bx प्लस c। जब आप bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेम हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये bx प्लस c किससे मल्टीप्लाई, x प्लस 3 से। अब नंबर 2 या 1 में देखें, एक लीनियर फैक्टर है, पहले उसको 0 के इक्वल पुट करके एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो लीनियर फैक्टर है x प्लस 3। तो हम करते हैं पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -3, ये वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 2 में। तो लेफ्ट साइड पे 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x की जगह क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 7, x इस ब्रैकेट में x स्क्वायर की जगह
-3 का होल स्क्वायर प्लस 4। बताएं जब यहाँ पे ब्रैकेट में x -3 पुट करेंगे, -3 + 3 0, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई -3 -9 + 7 a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस, 9 में 7 माइनस करेंगे -2। अब बताएं राइट साइड में इस 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 ए से मल्टीप्लाई होगा 13 है। अब 13 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू -2 और ये 13 डिवाइड होगा -2/13, a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमें चाहिए b और c की वैल्यूज, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, रीराइट इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 को दोबारा लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे 3x + 7 एज इट इज, राइट साइड पे a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ax² से मल्टीप्लाई होगा ax², a + 4 से मल्टीप्लाई होगा +4a। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, bx x से मल्टीप्लाई होगा bx², bx 3 से मल्टीप्लाई होगा 3bx, प्लस cx से मल्टीप्लाई होगा cx, और c + 3 से मल्टीप्लाई होगा +3c। अब देखा जाए दोनों तरफ x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x² दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही गेट, x² वाली कोई टर्म नहीं, 0, राइट साइड पे x² वाली फर्स्ट टर्म क्या है a, और सेकंड टर्म आपके पास +b। तो देखें a और b में से किसका आंसर फाइंड किया आपने, a का -2/13। a ऊपर आपने फाइंड किया है, a की वैल्यू क्या है -2/13 प्लस b, ये -2/13 राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, तो b इक्वल टू +2/13। फिर x² के बाद किसके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x के, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, लेफ्ट साइड पे x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, राइट साइड पे x से फर्स्ट वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हो रही है 3b, और सेकंड वैल्यू क्या है +c। अब आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी, c की, तो c फाइंड करना है, तो यहाँ पे c को मैं एज इट इज रहने, तो 3b इधर प्लस का, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस। अब हमने b फाइंड किया, तो b की वैल्यू क्या आई थी 2/13, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब इस 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 ओवर 13। अब इस कैल्शियम लेते हैं, तो 13 और 1 कैल्शियम क्या होगा 13, 13 को 1 पे डिवाइड करेंगे 13, 13 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा 39, 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो c इक्वल टू 33/13। अब हम क्या करेंगे, हमने तीनों वैल्यूज फाइंड किए हैं, a b और c, ये नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं राइट हैंड साइड लिखने लगा हूँ, a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है -2/13 ओवर, a की वैल्यू क्या आई -2/13 ओवर x + 3 प्लस bx से मल्टीप्लाई, b की वैल्यू क्या आई है 2/13 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू आई है 33/13 डिवाइडेड बाय x² + 4। तो ये आपके रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट अगर आप करना चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 तक करेंगे, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।